आज भी ईडी के सामने पेश नहीं होंगे अरविंद केजरीवाल। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सवालों के जवाब देने को हुए तैयार। ईडी के समन पर दिया जवाब। केजरीवाल ने ईडी से 12 मार्च के बाद की मांगी तारीख पर ईडी समन को फिर बताया गैरकानूनी। दमन-दीव के कांग्रेस चीफ केतन पटेल का दावा, दमन-दीव से चुनाव लड़ेगी प्रियंका गांधी वाड्रा। पूरे साउथ गुजरात में होगा फायदा। आलाकमान ने डेटा कलेक्शन की दी जिम्मेदारी। पटना के गांधी मैदान थाने में लालू तेजस्वी के खिलाफ शिकायत। बीजेपी वर्कर कृष्णा कुमार ने दिया आवेदन। जनता की आस्था को ठेस पहुंचाने का लगाया आरोप। लालू पर 135 करोड़ लोगों की भावना को ठेस पहुंचाने का आरोप। तेजस्वी पर सवर्ण समाज पर अभद्र टिप्पणी करने का आरोप। पटना की रैली में आरजेडी प्रमुख लालू यादव ने खेला हिंदू कार्ड। पीएम मोदी को हिंदू मानने से किया इनकार। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने आरोपों को किया खारिज। कहा, आरजेडी सिर्फ यादव और मुस्लिमों की नहीं, सभी वर्गों की पार्टी। पटना की रैली में बोले राहुल गांधी, देश में बदलाव का तूफान बिहार से उठता है, फिर बाकी प्रदेश में जाता है। राहुल गांधी ने बीजेपी को सत्ता से हटाने का किया दावा। मोदी सरकार से पूछा सवाल, बताएं कितने किसानों का कर्जा माफ किया। कांग्रेस चीफ खड़गे ने पीएम मोदी को बताया झूठों का सरदार। कहा, मोदी को हटाए बिना देश में शांति नहीं आएगी। पटना में अखिलेश यादव ने 120 हराओ भाजपा हटाओ का दिया नारा। यूपी के 80 और बिहार की 40 सीटों पर बीजेपी को हराने की अपील की। अखिलेश के 120 सीट वाले बयान पर बोले बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद, सपना देखने पर कोई रोक नहीं। लालू यादव पर भड़के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा। लालू को बताया राजनीतिक जोकर। पूछा, पीएम के लिए तुम ताम करना कैसी भाषा है। तेजस्वी के बयान को विजय सिन्हा ने हताशा बताया। कहा, 17 महीने की सरकार में आरजेडी ने सिर्फ लूटा। यूबीटी शिवसेना सांसद संजय राउत बोले, बिहार से उठी सियासी लहर, इंडिया अलायंस की जीत का साफ संदेश। आरजेडी की जन विश्वास महारैली पर जेडीयू नेता नीरज कुमार ने कसा तंज। कहा, महागठबंधन की रैली निकली फर्जी, 10 लाख की रैली का था दावा। जेडीयू नेता ने कहा, आरजेडी का नहीं बदलेगा मूल चरित्र। एकजुटता दिखाने के बजाय पुत्र की एकजुटता दिखाने के में लगे हुए थे लालू। तेलंगाना के आदिलाबाद में एक जनसभा को संबोधित करेंगे पीएम। शाम 5:15 बजे तमिलनाडु के कलपक्कम में भी कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे प्रधानमंत्री। 10 दिनों में 12 राज्यों में आयोजित 29 प्रोग्राम्स में पीएम लेंगे हिस्सा। कई विकास कार्यों का करेंगे उद्घाटन, कई की रखेंगे आधारशिला। 7 मार्च को जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे पीएम मोदी। बख्शी स्टेडियम में विकास परियोजना का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे पर बोले डीपीएपी अध्यक्ष गुलाम नबी आजाद, भारत में हर दूसरे दिन होता रहता है दौरा। मोहन यादव ने यादव महाकुंभ रैली में अखिलेश यादव पर साधा निशाना, परिवारवाद की सियासत करने का आरोप लगाया। दिल्ली में बीजेपी चीफ जेपी नड्डा से मिलेंगे सिंगर पवन सिंह। दोपहर में मांगा मिलने का समय। एमपी के गुना में बोले कांग्रेस सांसद जयराम रमेश, 2019 में ज्योतिरादित्य सिंधिया हारे हुए थे चुनाव, 2024 में भी ऐसा होगा। डॉक्टर हर्षवर्धन की राजनीति से संन्यास पर अभिषेक मनु सिंघवी की पोस्ट। लिखा, एक सज्जन राजनीतिज्ञ न्यू इंडिया युग में फिट नहीं हुआ। टीएमसी के कई बार के विधायक तापस रॉय सीएम ममता से नाराज। टीएमसी छोड़कर ज्वाइन कर सकते हैं बीजेपी, सूत्रों के हवाले से खबर। गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट किया। लिखा, विकसित भारत के निर्माण के लिए हर व्यक्ति का समर्थन महत्वपूर्ण। शाह ने लिखा, मोदी जी के नेतृत्व में बीजेपी कर रही है काम, भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में हो रहा काम। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने जारी किया हज गाइड 2024। हज सुविधा मोबाइल एप्लीकेशन भी किया लॉन्च। स्मृति ईरानी ने कहा, हजियों को सुविधा देना सिर्फ अल्पसंख्यक मंत्रालय की जिम्मेदारी नहीं, मोदी सरकार ने सभी विभागों के बीच समन्वय बनाया। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव का दावा, अगले 5 साल में चिप निर्माण के क्षेत्र में भारत की बड़ी हिस्सेदारी होगी। बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे ब्लास्ट मामले में जांच जारी। बम प्लांट करने वाले शख्स का अभी तक नहीं मिला सुराग। पुलिस की स्पेशल टीम केरल और तमिलनाडु भेजी गई। कर्नाटक के मंगलुरु और शिवमोगा में एक टीम गई। 6 मार्च को दिल्ली कूच करेंगे किसान। 10 मार्च को देश भर में करेंगे रेल रोको प्रोटेस्ट। किसान नेता सरवन सिंह पंढी ने दी जानकारी। 13 मार्च को पंजाब से हरियाणा जाने वाली सभी सड़कों को ब्लॉक करेंगे किसान। सरवन सिंह पंढी का बयान। सिंह पुष्कर सिंह धामी ने बांटे नियुक्ति पत्र। चयनित ग्राम पंचायत विकास अधिकारियों को नियुक्ति पत्र दिए। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने किया 3 परियोजनाओं का उद्घाटन। 158 करोड़ और 574 करोड़ रुपए की 3 परियोजनाएं। 20 लाख रुपए की रिश्वतखोरी में सीबीआई ने 6 लोगों को किया गिरफ्तार। एनएचएआई के जीएम, डीजीएम और निजी कंपनी के 2 निदेशक गिरफ्तार। रिश्वत के पैसे के साथ साथ 1 करोड़ से ज्यादा नकद बरामद। सीबीआई आगे की जांच में जुटी। बुलंदशहर के जहांगीरपुर थाना इलाके में नहर में रेस्क्यू जारी। एसडीआरएफ की टीम पानी में बहे 3 लोगों की कर रही तलाश। असम के चंपाई में सुरक्षा बलों का जॉइंट ऑपरेशन। करीब 6 करोड़ रुपए कीमत की हेरोइन और विदेशी शराब भी जब्त। 1 आरोपी को किया अरेस्ट। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में एक नर्सिंग होम में तोड़फोड़। मरीज की मौत के बाद भड़के लोग। असम के नौगांव में लगी भीषण आग। कड़ी मशक्कत के बाद फायर फाइटर्स ने पाया काबू। लाखों रुपए की प्रॉपर्टी जलकर राख। गाजियाबाद में मोहन नगर औद्योगिक क्षेत्र के पीवीसी डोर निर्माण कंपनी में आग लगी। मौके पर पहुंचे दमकल की गाड़ियां।
ग्राउंड फ्लोर पर फैली आग पर पाया गया काबू। घटना में किसी को कोई नुकसान नहीं। उत्तराखंड के चमोली में सड़क पर गिरा पहाड़ का मलबा। बद्रीनाथ नेशनल हाईवे हुआ ब्लॉक। यूपी में आकाशीय बिजली गिरने की वजह से 4 लोगों की मौत। 4 लाख रुपए आर्थिक मदद देगी योगी सरकार। लखनऊ के विकास नगर में बड़ा हादसा टला। बारिश की वजह से अचानक धंसी सड़क, बीच सड़क फंसी कार। हिमाचल प्रदेश में जमकर हो रही बर्फबारी। चंबा के जनजातीय क्षेत्र पांगी किलाड़ में भारी बर्फबारी हुई। जम्मू कश्मीर के बडगाम में स्नो मार्शल आर्ट ट्रेनिंग कैंप। दूध पथरी घाट में लगे कैंप में बड़ी संख्या में युवा ले रहे हिस्सा।